सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 10 रसायन विज्ञान में लवण के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ चुके हैं। लवण क्या होता है, लवण की परिभाषा क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होता है, लवण को कितने प्रकार से बांटा गया, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लवण की परिभाषा। जब अम्ल और क्षार को मिला दिया जाता है, मिलाने के बाद जो ठोस पदार्थ बनता है वह ठोस लवण कहलाता है। यानी अम्ल और क्षार के मिलाने से, अम्ल और क्षार की पारस्परिक रासायनिक अभिक्रिया कराने से जो आयनिक ठोस पदार्थ बनता है उसे हम लवण कहते हैं। बात करते हैं एग्जाम्पल की। अगर हम एक अम्ल लें HCl प्लस एक क्षार लें NaOH, अगर इन दोनों को अम्ल और क्षार के साथ मिलाते हैं तो अम्ल से हम जानते हैं H निकलता है और क्षार से जानते हैं OH निकलता है। तो H और OH मिलकर के H2O बनाते हैं, यह लिक्विड हो गया। और यहाँ से क्षार से मिला हुआ धनायन और अम्ल से मिला हुआ ऋणायन दोनों आपस में जुड़ करके NaCl बनाते हैं। यह एक हमारा साल्ट होगा। यानी अम्ल और क्षार की क्रिया द्वारा जो ठोस पदार्थ बनता है वो लवण कहलाता है और उसमें एक द्रव पदार्थ बनता है जिसे हम जल कहते हैं। बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो जिस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार दोनों क्रिया करते हैं वह जो अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होता है, अगर किसी अम्ल का 1 ग्राम तुल्यांक, याद रखिएगा, किसी अम्ल का 1 ग्राम तुल्यांक लेते हैं और किसी क्षार का 1 ग्राम तुल्यांक लेते हैं, दोनों को आपस में रिएक्शन कराते हैं, मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के बाद ठोस पदार्थ लवण बनेगा, जल बाहर निकलेगा। और अगर वह दोनों प्रबल हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार लेते हैं, तो उन दोनों के मिलाने से ऊष्मा बाहर निकलती है। वह जितनी ऊष्मा निकलेगी वही कहलाती है उदासीनीकरण ऊष्मा। दूसरी चीज, अगर किसी अम्ल का, वह अम्ल प्रबल होगा, 1 ग्राम तुल्यांक लेते हैं, क्षार का भी 1 ग्राम तुल्यांक लेते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो जो अभिक्रिया कहलाएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। उसमें जो ऊष्मा बाहर निकलता है, उदासीनीकरण ऊष्मा बाहर निकलता है हमेशा -13.7 किलो कैलोरी ऊर्जा बाहर निकलती है। याद रखिएगा, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया अम्ल और क्षार की है, उसमें अम्ल 1 ग्राम तुल्यांक लिए हैं, क्षार 1 ग्राम तुल्यांक लिए हैं, मिक्स करते हैं, तो जो ऊष्मा निकलती है हमेशा 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा बाहर निकलेगी। ऊष्मा बाहर निकलने का मतलब हमेशा उत्सर्जित होगी, उसके अंदर एंथैल्पी में कमी होगी। आइए अब बात करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई एक प्रबल अम्ल ले लें, HCl लेते हैं, इसका जो मात्रा होगा 1 ग्राम तुल्यांक है। तुल्यांक क्या होता है इसको भी बताया जाएगा। तुल्यांक होता है किसी पदार्थ का, उसका अनुभाग ले लीजिए। अगर अम्ल है तो उसकी अम्लीयता से, क्षारकता से भाग कर दीजिए, क्षार है तो अम्लीयता से भाग कर दीजिए। HCl का है तो 36.5 अनुभाग होगा, 1 और 35.5, 1 H निकल सकता है, 1 से भाग करेंगे तो 36.5 ग्राम आपको अम्ल लेना पड़ेगा HCl का। और दूसरे कंटेनर में हमने एक प्रबल क्षार लिया है, NaOH लिया है, इसका निकालेंगे, इस क्षार का तुलना निकालेंगे तो निकालेंगे 23, 16, 39, 41 होगा, भाग करेंगे 1 से, क्योंकि क्षार से एक ही OH निकलेगा, तो 40 ग्राम आपको NaOH लेना पड़ेगा। मिलाने के बाद दोनों मिलाते हैं एक दूसरे में, मिलाने के बाद जो यहाँ तैयार होगा, इस अम्ल से H, इस क्षार से OH, H2O बनेगा ऊपर और नीचे ठोस पदार्थ बैठेगा। यही जो आयनिक ठोस पदार्थ होता है यह लवण कहलाता है। इसमें जब लवण बनेगा तो इसमें से ऊष्मा बाहर निकलेगा
और वह उष्मा 13.60 किलो कैलोरी निकलता है, यानी यही उदासीनीकरण उष्मा कहलाती है। अगर अम्ल और क्षार में कोई एक दुर्बल हो गया, चाहे अम्ल दुर्बल हो गया चाहे क्षार दुर्बल हो गया, तो जो उष्मा निकलती है उसके उष्मा के मान में कमी होगी, यानी 13.60 से कम उष्मा बाहर निकलती है। उष्मा बाहर कम क्यों निकलती है? अगर आप मान लीजिए अम्ल में एक दुर्बल अम्ल ले लीजिए एसिटिक अम्ल, तो यह हम जानते हैं यह दुर्बल अम्ल पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है, तो कुछ उष्मा इसमें से इसको आयनित करने में लग जाती है, इसलिए यहाँ पर जो 13.60 किलो कैलोरी से उष्मा कम बाहर निकलती है। इस तरह से हमें परिभाषा समझ में आ गया। अम्ल और क्षार के पारस्परिक अभिक्रिया से जो ठोस पदार्थ बनता है लवण कहलाता है। उदासीनीकरण क्या होता है? जब अब जिस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार मिलाएंगे वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण उष्मा क्या होता है? किसी प्रबल अम्ल का 1 ग्राम तुल्यांक किसी प्रबल क्षार का 1 ग्राम तुल्यांक मिलाने के बाद जो ठोस पदार्थ बनेगा उस अभिक्रिया में जितनी उष्मा बाहर निकलेगी 13.60 किलो कैलोरी निकलती है। यह उदासीनीकरण उष्मा होता है। अब बात करते हैं लवण के प्रकार। लवण के प्रकार में टाइप ऑफ साल्ट में कई प्रकार के लवण होते हैं। पहला होता है नॉर्मल साल्ट, दूसरा होता है एसिडिक साल्ट, तीसरा होता है बेसिक साल्ट और अगला है मिक्स साल्ट या मेस साल्ट जिसे कहते हैं, मिश्रित साल्ट। उसके बाद होता है डबल साल्ट, उसके बाद होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। याद रखिएगा, नॉर्मल साल्ट जिसे सामान्य लवण कहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं, क्षारीय लवण कहते हैं, मिश्रित लवण कहते हैं, उसके बाद द्विक लवण कहते हैं, उसके बाद संकर लवण कहते हैं। बारी बारी से हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके एनसीईआरटी के किताब में नहीं मिलेगा, हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। अम्लीय लवण और इसको कहते हैं समान लवण। समान लवण सबसे पहले बात करते हैं समान लवण क्या होता है। बात देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं टाइप ऑफ साल्ट, यानी लवण के प्रकार 1 2 3 4 5 6 प्रकार के होते हैं। सामान्य लवण नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट अम्लीय लवण, बेसिक साल्ट क्षारीय लवण, मिश्रित मिक्स साल्ट मिश्रित लवण, द्विक साल्ट डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट जिसे संकर लवण भी कहते हैं। सबसे बात करते हैं एक एक के बारे में। समान साल्ट किसे कहते हैं? जिस लवण में न तो विस्थानी H+ हो न तो विस्थानी OH- हो, यानी दोनों नहीं रहेगा। H+ आयन भी नहीं रहेगा, OH- आयन भी नहीं रहेगा। जिस लवण में दोनों नहीं रहता है वह कहलाता है सामान्य साल्ट। जैसे NaCl में देखेंगे न तो H+ कहीं है न तो OH- है, तो यह एक प्रकार का सामान्य साल्ट होगा। हम यहाँ पर उदाहरण लिख लेते हैं NaCl। बात करते हैं अम्लीय लवण कहते हैं किसे कहते हैं? जिस लवण में विस्थानी H+ आयन होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। एक बार और याद रखिएगा, जिस लवण में H+ आयन होंगे, विस्थानी हाइड्रोजन आयन होंगे, वह अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे NaHCO3 जिसे कहते हैं खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए यहाँ पर विस्थानी H+ आयन है, यह हो जाएगा हमारा अम्लीय लवण। इसी तरह से बात करते हैं NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट, विस्थानी H+ आयन है, यह सब अम्लीय लवण होगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा H आ गया तो इसको बाई कहेंगे, बाइकार्बोनेट बाइसल्फेट। इसी तरह से आ जाएगा NaHSO3 बाइसल्फाइड बाइसल्फेट बाइकार्बोनेट। अब बात करते हैं क्षारीय लवण क्या होता है? जिस लवण में विस्थानी OH- होता है उस लवण को क्षारीय लवण कहते हैं। जैसे आ गया Mg विस्थानी OHCl आ गया, देखिए विस्थानी OH आ गया। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी क्लोराइड, इसी तरह से आ गया जिंक हाइड्रॉक्सी फ्लोराइड, ये भी एक प्रकार का क्षारीय लवण होगा। क्यों होगा? क्योंकि विस्थानी OH- है।
अब बात करते हैं मिश्रित साल्ट क्या होता है। ऐसे लवण जिसमें धनायन एक से अधिक भाग लेते हैं अथवा ऋणायन एक से अधिक भाग लेते हैं। चाहे धनायन मूलक एक से अधिक होंगे चाहे ऋणायन एक से अधिक रहेंगे। जैसे बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसमें होता क्या है, Ca कैल्शियम 2+ चार्ज देता है, Cl 1- चार्ज देता है और OCl 1- चार्ज देता है। यहाँ देखेंगे दो अलग अलग यानी मूलकों की संख्या, ऋणायन मूलकों की संख्या एक से अधिक बार आया है, इसीलिए इसे मिश्रित साल्ट भी कहते हैं। तो यह हो गया ब्लीचिंग पाउडर जिसे व्यंजक चूर्ण कहते हैं, एक प्रकार का मिश्रित साल्ट होता है। अब बात करते हैं डबल साल्ट किसे कहते हैं। वे लवण जो अपनी पहचान केवल ठोस अवस्था में बनाए रखते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं। याद रखिएगा, वे लवण जो ठोस अवस्था में केवल बनाए रखते हैं अपनी पहचान, द्रव में नहीं बना पाते हैं, वह हमेशा द्विक लवण कहलाते हैं, डबल साल्ट कहलाते हैं। जैसे फिटकरी का सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे K2SO4 होता है इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। इसी तरह से मोहर लवण जितने प्रकार के द्विक लवण होते हैं सब ये होते हैं डबल साल्ट के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है, जिसे संकर लवण कहते हैं। वे लवण जो अपनी पहचान ठोस और द्रव दोनों विलयनों में बनाए रखते हैं, द्रव में भी अपनी पहचान बनाए रखेंगे, ठोस में भी बनाए रखते हैं, तो वे जो लवण कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स या संकर साल्ट भी कहलाते हैं। जैसे K4 FeCN6 यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यह हमारा ब्रैकेट है, छोटा वाला ब्रैकेट है, यह साइनाइड है, इसी को कहेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड। यह एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है। आज के लिए बस इतना ही, से सब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।